जय हिंद राष्ट्र। ये 16 अप्रैल की खबर है, यानी 2 दिन पहले एटा ज़िले में एक जगह है, कस्बा है जलेसर, वहाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ की दरगाह है। उस परिसर में खुदाई के दौरान शनिदेव और हनुमान जी की 2 मूर्तियाँ निकली। प्रशासन ने पुरातत्व विभाग को सूचना देने के बाद अगले आदेश तक खुदाई का काम रोक दिया। क्यों? प्रशासन ने पुरातत्व विभाग को सूचना दी वो तो ठीक है, मगर खुदाई का काम क्यों रोका? समस्या क्या है? इतिहास के बहुत सारे ऐसे गलियारे हैं जिनमें अब चहलकदमी करना, जिनमें राज्य ये सोचता है, क्योंकि राज्य का स्वभाव है कुछ भी नया नहीं करना, और कारण उसका ये कि कुछ करेंगे तो पता नहीं ऊंट किस करवट बैठ जाए। मगर इतिहास के बंद गलियारे, ऐसे कॉरिडोर्स जिनमें पिशाच टहलते रहे हैं, उनका सत्य सामने नहीं आएगा तो वो पिशाच कभी भी सामने आएंगे। उन पिशाचों को नष्ट तो करना पड़ेगा। एक ये प्रश्न है कि वहाँ मूर्ति आई कहाँ से? छोटे मियाँ बड़े मियाँ की दरगाह 6 बीघे में है, यानी एक एकड़ के आसपास समझिए। अगर सरकारी बीघा है और अगर कच्चा बीघा है तो ये 1.5 एकड़ समझिए। दरगाह बनाने के लिए छोटे मियाँ बड़े मियाँ को इतनी ज़मीन कहाँ से मिल गई? कहाँ से आई है? कोई कारण, कोई आधार? एक 2 किताबें हैं, ट्वेन समझ लीजिए, एक 2 भागों में किताब है। पूज्य सीताराम गोयल जी, सीताराम गोयल जी का नाम बहुत बड़ा प्रतिष्ठित नाम है। वो भी इतिहास के गलियारों से उनको रोशनी मिलाया जा रहा है। हिंदी भाषी थे, मगर उन्होंने सारा काम अपना अंग्रेजी में किया। उनका ये मानना था कि सामान्य हिंदी भाषी वर्ग या भारतीय भाषा बोलने वाला सारा वर्ग वो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवादी है। उसको कुछ करने की, उसको राष्ट्रवादी बनाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो है ही राष्ट्रवादी। मगर जो अंग्रेज़ी बोलने वाला वर्ग है, इसकी राष्ट्रवादिता कमज़ोर है। तो इसके लिए उन्होंने सारा अंग्रेज़ी में काम किया, और इतिहास के वो लोग हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, और उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर काम करके बहुत कुछ इतिहास से बाहर निकाला है। ये सीताराम गोयल जी थे जिन्होंने ये चुड़ैल को चैलेंज किया, जो कहती है कि बौद्ध धर्म, ब्राह्मणों ने, हिंदुओं ने बौद्ध मंदिर तोड़े, जैन मंदिर तोड़े, अनाधार कुछ नहीं। उन्होंने चुनौतियां दी, इतिहास के संदर्भ मांगे, श्रौत परंपरा के संदर्भ मांगे, कहीं कुछ नहीं। बस मेरा वो कागज़ पढ़ लीजिए, उस कागज़ में वो कागज़ पढ़ लीजिए। वो एक पहेलियाँ सी बुझाई जाती है ना कि 64वें पेज पे तीसरी लाइन के 2 पंक्तियाँ निकाल लीजिए, 2 शब्द निकाल लीजिए, फिर उन 2 शब्दों का अर्थ ये निकलता है कि आप 158वें पेज पर जाइए, वहाँ 2 शब्द निकालिए, फिर 158वें से निकलता है कि 35वें पेज पर जाइए। कुल मिलाकर पूरे उपन्यास में ऐसी तैसी करवा देने का तथ्य कहीं कुछ नहीं। उनकी 2 किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं। हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम इन मुस्लिम एरा एंड इस्लामिक एविडेंसेस। हिंदू मंदिर, उनके साथ इस्लामी काल में क्या हुआ, केवल इस्लामी संदर्भ। इस्लामी संदर्भ से मतलब जो बादशाहों ने लिखा, सुल्तानों ने लिखा, नवाबों ने लिखा, जो सूफियों ने लिखा, जो सिपा सलारों ने लिखा, जो वजीरों ने लिखा, जो उमरा ने लिखा, इन सब की अपने डॉक्यूमेंट सारे, उसमें मैं इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता हूँ, कोई और दूसरा नहीं घुस सकता। फतवा आलमगीरी में मैं क्या कर लूँगा? फतवा आलमगीर ने लिखवाया, औरंगजेब ने लिखवाया, जैसा है वैसा है। तो हिंदू मंदिरों में और हिंदू संहार कैसे हुए, किस किस तरह से सरों के पिरामिड बनाए गए, संसार के सबसे बड़े हत्यारों में किस किस का नाम है? माओ ज़ेडुंग, पोल पोट, स्टालिन, हिटलर। मगर जो बड़े हत्यारे, उनका नाम सुना किसी ने? अकबर के बारे में क्या रहा है? तो महान था। कैसे? इन्हीं चांडालों ने नहीं, इसी चुड़ैल ने, इन्हीं राक्षसों ने सब किया है। ये पूरे इतिहास को बदला है।
और उसका कारण ये है कि हलवा पराठा उनका और उनके कबाब पराठे अच्छे लगते हैं, इसके चलते, और वो फंडिंग होती है, सारे काम होते हैं। औरंगज़ेब ही बुरा नहीं था, अकबर ने चित्तौड़ में सरों के पिरामिड बनाए, गले काट काट के सरों के पिरामिड। कल्पना कर सकते हैं कैसे लोग थे, सर कटे हुए हैं, खून टपक रहा है, उसमें से नसें लटक रही हैं, उसको उठा उठा के बाल पकड़ पकड़ के रखा जा रहा है, पिरामिड बनाए जा रहे हैं। बाबर ने ऐसा सब किया है। तो ये जो दरगाहें हैं, ये बेसिकली हैं क्या? ये वो लोग जो हत्यारे थे, पिशाच थे, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बड़े काम करने की क्षमता नहीं थी। मगर ये मज़ेदार बात है कि भारत भर में दरगाहें बिखरी पड़ी हैं। कहाँ से आ गई ये दरगाहें? मैं इस पर, इस्लामी इतिहास पर अभी कुछ दिन बाद एक सीरीज शुरू करना चाह रहा हूँ कि जिसमें ये सारी बातें आएंगी। वैसे इस विषय पर पहले काम हो चुका है, काफ़ी काम हुआ है। श्री पुरुषोत्तम नागेशोक ने इस पर काम किया है, और भी कई लोगों ने काम किया है कि जो इस्लामी काल में सब इतिहास लिखा गया है सब झूठ है। क्योंकि जितने उत्तर भारत में मंदिर हैं, 100 साल से ज़्यादा पुराना कोई मंदिर नहीं है। सारे किले, दरगाहें, मस्जिदें, मकबरे, ये सब इन्होंने बनाए। तो भारत में था क्या जिसके लिए ये लोग आ रहे थे? यहाँ हिंदू राजाओं को बना कोई भवन नहीं है, कोई किला नहीं, कहाँ गए? अगर नहीं थे तो ये राजा संपत्ति कहाँ एकत्र करते थे? और अगर इनके पास संपत्ति नहीं थी, एकत्र करने की जगह नहीं थी, तो यानी संपत्ति नहीं थी। बैंक तभी तो होता है ना जब उसके पास पैसा कलेक्ट करने का, रखने का वो जगह होगी। जब पैसा रखने की जगह ही नहीं, बैंक के पास में पैसा है ही नहीं, तो बैंक बनेगा क्यों? तो ये किले बने ही नहीं इसलिए कि इनके पास धन नहीं था हिंदू राजाओं का। तो ये आक्रमणकारी आए क्यों, अगर यहाँ कुछ नहीं था तो इतिहास में ये सब जाना बूझा धोखा है। और हो ये रहा है कि अब बयार आने लगी है, तो ये जो इतिहास के प्रेत हैं निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। मैं इस दरगाह के सिलसिले में कुछ आपको जानकारियाँ देता हूँ, बल्कि अखबार का वो कस्बा ही पढ़ता हूँ कि ये है, अखबार की रिपोर्ट पढ़ता हूँ। जलेसर कस्बे में 6 बीघे में दरगाह है। परिसर के कोने में छोटे मियाँ बड़े मियाँ की मज़ार है। मज़ार से करीब 40 फीट आगे विश्राम गृह है। विश्राम गृह के पास पुलिस चौकी के निर्माण के लिए शुक्रवार को शनिवार श्रमिक दोपहर में खुदाई कर रहे थे। करीब 4 फीट खुदाई करने के बाद मिट्टी में सनी काले रंग की 2 फुट की शनिदेव की और 1.5 फुट की हनुमान जी की मूर्तियां निकली। श्रमिकों ने इसकी सूचना एसडीएम को दी। खबर पाके आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। श्रद्धालुओं ने शनिदेव का तेल से अभिषेक भी किया, पूजा अर्चना शुरू कर दी। इसके बाद प्रशासन ने मूर्तियों को विश्राम स्थल में रखवा दिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पुलिस फोर्स तैनात करके धारा 144 लगा दी गई। खुदाई और होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकलेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि मूर्तियाँ कितनी पुरानी है इसके लिए पुरातत्व विभाग को लिखा गया है। फिलहाल खुदाई रोक दी गई है, मट्टी पाटने का काम कर दिया। सत्य सामने आ रहा है, उसे निकालना चाहिए। छोटे मियाँ और बड़े मियाँ की दरगाह पर बुधवार और शनिवार को मेला लगता है। आम दिनों में 5 से 10 हज़ार लोग आते हैं। 10 उर्स के दौरान लाखों लोगों की भीड़ आती है। एक सामान्य सर्वे करके देखिए। आज दिल्ली से शताब्दी चलती है सुबह, अजमेर जयपुर रुकती है पहले, उसके बाद अजमेर रुकती है। अजमेर स्टेशन पर खड़े हो जाइए, उतरने वालों लोगों से पूछिए कौन है। मैं दावे से कह रहा हूँ अधिकांश लोग हिंदू हैं। कहाँ के लिए? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। इसमें शराफत कहाँ से है? परले सिरे का ऐबदार, परले सिरे का दुष्ट बदमाश, लुच्चे लपाड़ी, इनके अपने रिकॉर्ड से पढ़िए। जब ये 98 साल का था तब इसने 12 साल की बच्ची से शादी की थी। ये सुन्नत रसूल की ये सारे काम किए। अब 98 साल का आदमी 12 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, तो ये तो दूसरे के पढ़ने के लिए किताब खरीदने के बराबर है। मगर ये तो सिलसिले से है, ऐसा काम होता है। हुआ क्या, दरगाह के अंदर 30 साल पहले जीर्णोद्धार कराया गया था। इस बार ये सारी चीज़ें सामने आ गई। कैसे आ गई? कि दरगाह के लोग कमेटी ने 99 करोड़ का गबन किया है और इसके खिलाफ एफआईआर हुई है। वहाँ के कमेटी का जो प्रेसिडेंट था अकबर अली और उनके अन्य लोगों के खिलाफ जलेसर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। इनकी प्रॉपर्टी की जांच चल रही है। ये दरगाह को रिसीवर ने
सरकार की तरफ से रिसीवर ने अपने कब्जे में ले लिया है। कब्जे में लेने का नतीजा ये निकला कि इस बार जो खुदाई हुई, 30 साल पहले क्या हुआ था, क्या निकला था, कुछ नहीं पता किसी को, क्योंकि इस्लामी करने वाले थे। ये तो होता नहीं इस्लामी काम करने वाला कोई सिस्टम काम करे तो उनके यहाँ लेबर हिंदू लग जाएगी, वो तो सारे काफिर हैं, उनका हाथ ही नहीं लगने देंगे। इस बार सरकारी काम हो रहा था तो पता लग गया। ये मूर्तियाँ वहाँ दबी कैसे, आई कैसे, अपने आप तो आ नहीं सकती। सारे भारत में ये होता है कि जब खुदाइयाँ होती हैं तो कहीं कुछ टूटी मूर्तियाँ, कहीं कुछ निकल रहा है क्या। ये जो किताबें दो मैंने सीताराम गोयल जी की किताबों का जिक्र किया है, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, इस्लामिक एविडेंसेस, मुस्लिम एरा, इसको पढ़िए, आपको बड़े पैमाने पर पता लगेगा कि भारत भर में, उत्तर भारत में विशेष रूप से बिल्कुल नरमेध होता रहा है। नरसंहार की लिए लोग निकलते रहे। दिल्ली कोई बड़ा केंद्र नहीं था भारत का, दिल्ली से लेके और अफ़गानिस्तान तक का ये जो हिस्सा विशेष रूप से प्रक्षिप्त रहा है, यहाँ हमले होते रहे हैं, आक्रमण होते रहे हैं। ये किले थे इनके, यहाँ आकर निकल रहते थे, फिर फसलें आती थीं तो ये लोग निकलते थे वहाँ से, लोगों से लूट करने के लिए, कहीं कोई कस्बे में लूट कर ली, कहीं कुछ कर लिया, उसके बाद फिर किले में आ गए। ये राजा की तरह कभी राज नहीं करते थे, ये लुटेरों की तरह राज करते थे। और उसी समय में दुनिया भर की मूर्तियाँ तोड़ी गई, दुनिया भर के मंदिर तोड़े गए। वो लड़ाई कुफ्र और इस्लाम की है, दारुल हरब और दारुल इस्लाम की है, कि दारुल इस्लाम को दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है, सबको अपने अंदर लाना है। उसी काल में लोगों ने अपनी मूर्तियाँ बचाने के लिए छिपाई, तालाबों में डाल दी, कुओं में डाल दी। ये बात समझने की है, इस्लामियों ने ये किया, ये साबित करने के लिए कि मूर्तियों में प्राण नहीं होता, मूर्तियों में ईश्वर नहीं होता। अब इसका जवाब आना चाहिए था। केवल एक दो घटनाएं हैं, चित्तौड़ के राजपूतों की घटना है कि जब औरंगज़ेब के समय में हमला होता हुआ आगे आए वो, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि गुजरात तक साहब सारी मस्जिद तोड़ मारो। जिस सिक्के में भुगतान दिया है उसी में लौटाना भी तो पड़ेगा। परिणाम एकदम से सारा बयार रुक गई। जितनी मस्जिदें हैं धड़ाधड़ तोड़ो, सारी कुरानें फूको। कारण उसका ये है कि आप क्या कर सकते हैं जब ये धर्म ग्रंथों को जलाएंगे, वेद का अपमान करेंगे, गीता का अपमान करेंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, मंदिरों के अंदर विष्ठा फेंकेंगे, गंदगी करेंगे, तो मस्जिदें बच जाएंगी क्या? और मस्जिदें नहीं बचेंगी तो इस बात का एहसास कैसे होगा उन्हें कि अगर मूर्तियों में प्राण नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो मस्जिद में भी अल्लाह नहीं है। यह हमारी आस्था जो हमें ही लौटकर परिणाम देती है उसके केंद्र हैं। इसके लिए लगातार कार्य करने की आवश्यकता है, प्रहार करने की आवश्यकता है। मूर्तियां वहां से उठा के सामने स्थापित कर दी, क्यों कर दी? उसी दरगाह में स्थापित करके वहीं पूजा करनी थी। दरगाह बेसिकली पुरानी मंदिर है कि खंडहर हैं। अभी दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, एक कुतुब मीनार के प्रांगण में ही है, वहां बोर्ड लगा हुआ है कि 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर इसका निर्माण किया गया। इसमें मूर्तियां आज भी देखी जा सकती हैं, सरकार उसको छिपाती है। कुतुब मीनार में कुछ हिस्सा उसका टूट गया था, उसके अंदर से मूर्तियां निकल आई थी, तुरंत थोप दी गई। क्यों थोप दी गई? इतिहास को सामने आना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस को वोट चाहिए, सपा को मुसलमानों का वोट चाहिए, बसपा को मुसलमानों का वोट चाहिए, लल्लुआ को वोट चाहिए, या मायावती को वोट चाहिए, या शरद पवार को वोट चाहिए, तो इसके लिए इतिहास झूठ से झूठ बोलेंगे। जो इस्लाम ने किया है भारत में वो सामने आना चाहिए। नहीं आएगा तो जो अफगानिस्तान में हुआ, मैं यहाँ के अपने एक मित्र का मुझे वाकया ध्यान आ गया। ऐसी बातचीत हो रही थी तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर ऐसा हम ध्यान नहीं करेंगे तो जो अफगानिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान में हुआ, वो भारत में होगा। तो वो एक बड़े प्रतिष्ठित स्कूल के, मेरे ख्याल से उत्तर भारत का सबसे महंगा स्कूल है, केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे की फीस 2.5 लाख रुपए महीना है। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं
देखें उसके उसके स्टैंडर्ड क्या है। उसका प्रिंसिपल मुझसे कहता अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में हम कब गए। उसे शिक्षण से जुड़े हुए व्यक्ति को ये नहीं पता कि अफगानिस्तान हिंदू राज्य था, इस्लाम ने कब्जा किया, लोगों को भ्रष्ट किया, वहाँ की मूर्तियाँ तोड़ी, बामियान के बुद्ध के मुसलमानों ने बनाए थे, ये भी नहीं पता, समझ में आता। वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ आज भी मिलती हैं, भैरव की, काली की, विष्णु की, शिव की मूर्तियाँ आज भी मिलती हैं, गणेश की मूर्ति आज भी मिलती हैं। अफगानिस्तान में कहाँ से आ गई? हिंदू वहाँ मूर्ति पूजा का व्यापार कर रहे थे, हिंदुओं के क्षेत्र हैं। तो भारत में अगर ये नहीं होने देना है तो इसका ध्यान तो करना पड़ेगा कि ये रोकना है। तो इतिहास में जो कुछ गड़बड़ हुई है, जिन बंधुओं ने इस मूर्ति को बाहर निकाल के स्थापित किया और शनि देव की तेल से उनकी मूर्ति का अभिषेक किया या हनुमान जी की मूर्ति का अभिषेक किया, वहाँ से मूर्ति क्यों निकाली? उसी दरगाह में वहीं स्थापित करनी, वहीं चबूतरा बना के। राम जन्मभूमि आंदोलन में क्या हुआ है ये आपको अंदाजा नहीं, तो आप ऐसा कैसे, इतनी बड़ी चूक कैसे कर पा रहे हैं? आपको तो एक नजीर है, व्यवस्था कैसे बदलनी है इसको पता है। राम जन्मभूमि में अगर मूर्तियां स्थापित नहीं होती तो मंदिर का कब्जा कैसे रहता? यही तो आधार है। इस इतिहास के चक्र को पलटना है तो ये ध्यान करना पड़ेगा। सर्वाधिक दर्शनार्थी कौन है? हमारे अपने लोग हिंदू। उर्स पे कौन पहुंचता है लाखों की तादाद में? हिंदू। कव्वाली सुन के मेरे मौला बुला ले मदीने, मुझे ताली पीट रहे हैं। कमबख्तों को ये भी नहीं समझ में आता कि ये तुम्हारे जड़ों में मट्ठा देने की साजिश है, और ये यहीं से नहीं है, बिल्कुल किनारा धुर उत्तर पूर्व हमारा, वहां से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से पूर्व तक, दक्षिण से उत्तर तक, संपूर्ण भारत में ये दरगाहें बिखरी पड़ी हैं। कहाँ से आ गए ये लोग? इतनी दरगाहें कैसे बन गई? ये चरागाह है दुनिया भर के लोगों का, जो यहाँ घुस जाएगा वो कब्जा कर लेगा। हुआ मगर यही है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म किसी भी आस्था के केंद्र को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और ये बेसिकली गलत बात है। अगर डूज और डोंट्स नहीं होंगे, क्या करेंगे कि हम हिंदू हैं और क्या नहीं करेंगे, जो हिंदू होने के लिए न करना अनिवार्य है। कुछ आप डूज और डोंट बता सकते हैं, करनी अकरणी बता सकते हैं, कुछ नहीं है। इस्लाम में जो मोहम्मद को नहीं मानता मुसलमान नहीं है, कुरान अल्लाह को नहीं मानता मुसलमान नहीं, जो कुरान को नहीं मानता मुसलमान नहीं है। मोहम्मद को आखिरी पैगंबर न मानने वाले लोग हैं, अहमदी हैं जो आखिरी पैगंबर नहीं मानते, बाद के लोगों को पैगंबर, ये सब उनका अपना। बल्कि उन्होंने तो टाई कोट पहनने वाले, सूट पहनने वाले अपने साथियों को सहाबी भी डिक्लेयर करा था, जैसे अबू बकर सिद्दीक, उमर और अली और उस्मान, ये सब सहाबी थे। ऐसे उन्होंने अपने साथियों को सहाबी भी डिक्लेयर करा था अहमदिया ने। तो मगर इन तीन चीज़ों पर अगाध विश्वास चाहिए, अल्लाह पर, कुरान पर, मोहम्मद पर। हिंदुओं में आप बताइए, ईश्वर को आप माने तो भी हिंदू हैं, नहीं माने तो भी हिंदू हैं। मूर्ति पूजा माने तो भी हिंदू हैं, मूर्ति पूजा को नहीं माने तो भी हिंदू हैं। यज्ञ प्रणाली को माने तो ठीक है, वेद को प्रमाण माने तो ठीक है, वेद का खंडन करें तो ठीक है। ये जो सब चूचू का मुरब्बा है, अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता, अगर ये एक प्रसिद्ध गीत है, अगर अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता, तो ऊतपना क्या है, बेवकूफ़ी क्या है? इसी का परिणाम है कि जो मस्जिदों में, मज़ारों पर आप लोगों को देखते हैं, मज़ार पे जाने वाले सर्वाधिक हिंदू क्यों हैं? क्योंकि कोई भी आस्था केंद्र अपना है। जो शत्रु के केंद्र हैं वो भी हमारे आस्था केंद्र हैं। ये हमारी समझ में क्यों नहीं आता? तो ये एक अनिवार्य चीज़ है, समझने की चीज़ है, करणीय है। दरगाहों से जहाँ जहाँ ऐसा हुआ, उन दरगाहों पर कब्जा करके बैठिए। शुरू करेंगे तभी काम बनेगा, नहीं करेंगे तो कोई बाहर से सहयोग करने वाला नहीं आने वाला है। जो कुछ हो रहा है राष्ट्र में, जो कुछ होता रहा है, इसको बदलना है तो इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। जय हिंदू राष्ट्र।